आपको एक बड़ी खबर बताता हूं, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे की तारीखें अब सामने आ गई हैं। 2 दिन का उनका भारत आने का शेड्यूल तैयार हो गया है। 4 से 5 दिसंबर, ये 2 दिन वो भारत में रहेंगे। 23वें इंडो यूएस समिट में शामिल होने के लिए पुतिन भारत का दौरा करेंगे। 4 और 5 सितंबर, मतलब अब दिसंबर, अब मतलब बहुत दिन नहीं रह गए हैं। अब से इसी हफ्ते में जो अगले 7 दिनों में वो भारत में होंगे। और ये वो वक्त होगा जब पूरी दुनिया में रूस और यूक्रेन को लेकर शांति के प्रयास अपने चरम पर चल रहे हैं। और उसमें क्या हो रहा है, उसका अपडेट अब मैं आपको देता हूं कि आखिर यूक्रेन और रूस का युद्ध रोकने के लिए अमेरिका क्या कर रहा है और यूरोप क्या कर रहा है। 4 साल से जारी इस जंग में सबसे बड़ी हलचल चल रही है। युद्ध को खत्म करने के लिए 28 पॉइंट का एक चार्टर बनाया था अमेरिका ने, जिस पर आरोप लगा कि यह तो रूस ने तैयार किया है। लेकिन उस पर अब रूस, यूक्रेन और यूरोप और अमेरिका, ये चारों पक्ष मिलकर बात कर रहे हैं। पुतिन ने इस बीच कल कुछ बड़ी बातें कही। उन्होंने कार्यक्रम में युद्ध रखने की अपनी साफ साफ क्लियर कट शर्त बता दी। यही एक शर्त है, इसी पर युद्ध रुक सकता है। रूस के कब्जे वाले इलाकों से यूक्रेनी सेना पीछे हट जाए। रूस के इलाकों से मतलब वो उन इलाकों को भी इसमें गिन रहे हैं जिनकी उन्होंने मांग की है कि इन्हें रूस का मान लिया जाए, यूक्रेन के हिस्से। इस वक्त आपको बता दें, रूस का यूक्रेन के लगभग 20% भूभाग पर कब्जा है। इनको तो वो अपना मानते ही हैं। इसमें वो डोनबास और लुहांस्क के दोनों प्रांत जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं। नेटो यूक्रेन में नहीं आएगा, नेटो सेनाएं यूक्रेन में नहीं रहेंगी। प्लान में कहा गया कि रूस की तरफ से शांति प्रस्तावों को मानने पर उस पर लगे सारे प्रतिबंध अमेरिका और यूरोप की तरफ से हटा दिए जाएंगे। साथ ही यूरोप में रूस की जब्त की गई लगभग 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति डीफ्रीज की जाएगी। ये बातें कल पुतिन ने कही हैं। एक बार मैं उनकी बात आपको सुना देता हूं, फिर डिटेल में बताएंगे कि आखिर रूस क्या चाह रहा है, यूक्रेन कहां अड़ा हुआ है और इसका मिडिल ग्राउंड क्या हो सकता है। Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий, вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут, мы добьемся этого вооруженным путем. तो साफ साफ वो तो ये कह रहे हैं कि भाई यूक्रेन पीछे हट जाए, युद्ध अपने आप खत्म हो जाएगा। ट्रंप प्रशासन ने दरअसल यूक्रेन की इस लड़ाई को रोकने के लिए जो 28 पॉइंट तैयार किए थे, अगले हफ्ते इसी मुद्दे पर अमेरिकी डेलीगेशन मॉस्को जाएगा। और पुतिन करीब करीब इस पूरे प्लान पर सहमत हैं। उन्होंने क्लियर कहा कि ये कोई ड्राफ्ट नहीं था, ये सब डिस्कशन के पॉइंट्स थे और उसी हिसाब से आगे का कदम उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा ये 28 पॉइंट थे। इसके बाद यूरोप और अमेरिका और यूक्रेन ने मिलकर इनको 4-4 पॉइंट्स के अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया है और उन पर हम अलग अलग बात करेंगे। तो वो इस बात को स्वीकार ये भी कर रहे हैं कि कई मुद्दों पर अमेरिका हमारी पोजीशन से सहमत है। Согласны, что это может быть положено в основу будущих договоренностей. Но было бы с моей стороны невежливо сейчас вот говорить о каких-то окончательных вариантах, но поскольку их нет. Некоторые вещи, они носят принципиальный характер, и в целом мы видим, что американская сторона учитывает в чем-то учитывает нашу позицию, которая обсуждалась до Анкориджа и после Аляски. Где-то нам точно совершенно нужно садиться и серьезно обсуждать какие-то конкретные вещи. Нужно все положить на дипломатический язык. वो कह रहे हैं कि अब इसको एक प्लान की शक्ल देनी पड़ेगी, डिप्लोमेटिक भाषा में इसको लिखना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हम यूक्रेन के इस राष्ट्रपति के साथ किसी मसौदे पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। और यूक्रेन के अंदर चुनाव ना कराना जेलेंस्की की बहुत बड़ी गलती थी। तो क्या वो ये भी मांग उठा देंगे कि जेलेंस्की के अलावा कोई और वहां सत्ता में आए, उसके साथ ही वो कोई शांति समझौता करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि वो समझौते की बात करने लगे हैं। नहीं तो पुतिन बात कहां करते थे किसी समझौते की। वो तो यही कहते थे कि ये सारा हिस्सा मेरा है और इसको हम लेकर के रहेंगे, चाहे तोप की दम पर लें या आप हमको दे दीजिए या उसके लिए यूक्रेन तैयार हो जाए। लेकिन वो भी अब समझौता चाहते हैं, मतलब कहीं रूस भी लड़ाई से थक गया है ऐसा लगने लगा है। अब किसी ने, एक एक्सपर्ट ने, विदेशी एक्सपर्ट ने लिखा कि एक्चुअली जो जमीन पर इंप्लीमेंट होगा प्लान, रूस की दिमाग में वो प्लान क्या है। पहले तो जो 2 हिस्से हैं इनके पूर्वी यूक्रेन के, जिन पर सबसे ज्यादा झगड़ा है, जहां पर रूसी भाषा बोली जाती है, डॉनबास का जिसको इलाका कहते हैं, वहां पे 2 प्रांत हैं, डोनेस्क और लुहांस्क। इन दोनों में इनकी सेनाएं घुस गई हैं, काफी हद तक इनके पास अब रूस के पास चला गया है। इन्होंने कहा ये दोनों तो हमारे,
और ये आप हर दुनिया का हर आदमी अपने नक्शे में भी बताएगा कि ये रूस के हो गए। फिर 2 जगह और हैं, ज़ैपोरिज़िया जहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर है, एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है, वो दोनों देश चाहते हैं, तो उसके भी कुछ हिस्से पर, और खेरसौन, इन दोनों हिस्सों पर भी आंशिक तौर पर रूस ने कब्जा कर लिया है। वहां ये कह रहे हैं कि जहां जितना हमने ले लिया उतना हमारा, बाकी यूक्रेन का। यूक्रेन की शक्ल में जो है समझौता, उनका कहना है कि जो जहां है वो वहीं रुक जाए। इतने के लिए ज़ेलेंस्की भी माना जा रहा है कि अब तैयार हो गए हैं, जहां हो वहीं रुक जाओ, और उसके बाद जो हिस्सा जिसने ले लिया उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। ये उनके प्लान का हिस्सा है। लेकिन दोनों ही लोगों को एक बात समझ में आ रही है कि इस युद्ध में बहुत जानें जा रही हैं, इस युद्ध में लाशें गिर रही हैं, और पैसा बहुत खर्च हो रहा है, और पैसा दोनों के पास खत्म भी हो रहा है।